गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आपको बताया गया था कि क्लास आपकी आईआईटी जेम मैथमेटिक्स की क्लास आप लोगों की चालू कर दी जाएगी शाम 5 बजे से सोमवार से। तो हम लोगों ने वो क्लास चालू कर दी है। अब आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें और अपने करियर के अंदर इस चीज़ को उतारें। जो सर अपने पास पढ़ाने आए हैं उनको आपको भली भांति आपका परिचय दे देता हूं मैं। पहले सर का नाम है महेंद्र जहांगीर, जो गवर्नमेंट कॉलेज लेक्चरर हैं। वो सर अभी इस टाइम पे अपने पास जो सुविधाएं देने हैं वो निःशुल्क अपने पास सुविधा देने के लिए आए हैं छात्र हित के लिए। सर से बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करी गई कि वे सर कैसे भी करके इस लॉकडाउन के समय में, इस कोरोना काल की परिस्थिति में सर अपनी मदद करें। इसके लिए अपने पास सर आए हैं। सर जो आपको आईआईटी जेम का जो मैटर पढ़ाएंगे वो आईआईटी जेम का आप मैटर पढ़ेंगे। शुरुआत में क्लासें आपको 20 से 25 मिनट की मिलेंगी। उसके बाद आपको धीरे धीरे 35 से 40 की, फिर 45 से 50 की, फिर लगभग 1 से 1.5 घंटा आपको क्लासें हर दिन मिलेंगी। लेकिन आपको क्या धीरे धीरे इसके सुचारू रूप से धीरे धीरे क्या अपन चालू करेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों को साथ लेते हुए चलेंगे। क्योंकि अभी आप लोगों की भी पढ़ाई काफी टाइम से बंद पड़ी थी, तो आप लोगों की पढ़ाई को चालू करना भी बहुत जरूरी था। तो धीरे धीरे आपका फ्लो बनाएंगे, पर क्लास आप कभी मिस मत करना बीच में, क्योंकि क्लास मिस करने के बाद में आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो आप जैसे ही क्लास आपका वीडियो डालें, हम सुविधा ये कर रहे हैं कि कैसे भी करके अपन लाइव क्लास का अरेंजमेंट करें। तो ज्यादा नहीं, 1 या 2 दिन बाद में हम लाइव क्लास का अरेंजमेंट भी करेंगे। लाइव क्लास के अंदर आप क्या रहेगा, आप सर को क्वेश्चन आंसर भी पूछ सकेंगे। उसके लिए हम एक ऐप भी डेवलप करवा लिया है, जो ऐप के माध्यम से भी आप सर से जुड़ सकेंगे। सर से जुड़ने के बाद आप आराम से सर से डायरेक्ट टू डायरेक्ट बात कर सकेंगे। सर से आप क्वेश्चंस पूछ सकेंगे। सर अपने पास जो सुविधा देने आए हैं वो निःशुल्क देने के लिए आए हैं, अपना मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं, आप लोगों की सुविधा के लिए आए हैं। क्योंकि ऑफलाइन के अंदर तो अपने पास बहुत सारे ऑप्शन है। ऑफलाइन में आपको बहुत ही अच्छे टीचरों के द्वारा पढ़ाया जाएगा, ऑनलाइन में आपको बहुत अच्छे टीचर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है। आगे भी आपको सर ऑनलाइन के अलावा ऑफलाइन भी अपनी को मदद करेंगे। जितना हो सके इस साल के अंदर, जितनी हो सके सर अपनी मदद करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा सर के वीडियो को शेयर करें, ताकि सर को इस चीज़ के प्रति उत्साह मिल सके कि भाई हाँ भाई, जितने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जितने पास बच्चों के पास वीडियो जा रहा है, वो बच्चे सब पढ़ रहे हैं, सब वीडियो देख रहे हैं। आप लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि जितना हो सके आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को देखते रहें। सर के रिजल्ट की बात करूं तो सर ने जब गवर्नमेंट लेक्चरर लगने से पहले अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, तो सर के जो पहले के अचीवमेंट है वो आपसे भली बाती हैं। सर की यहाँ ऑल इंडिया 60वीं रैंक अपनी कोचिंग से दी हुई है मैथमेटिक्स में। तो इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े। सर की मेहनत की बदौलत आप लोगों को यहाँ सफलता मिलेगी। इतनी गारंटी कर सकता हूं कि सर के पढ़ाने के बाद आईआईटी मिलेगी 100%। अगर आईआईटी 0.1% नहीं मिलती है तो भी आपको किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, राजस्थान यूनिवर्सिटी में या अन्य किसी यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट जब आप दोगे तो सारे टेस्ट के अंदर आप क्लियर हो जाओगे। इसलिए मैं आपको मिलवाता हूं सर से। आइए सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट। जैसा कि आपको बताया गया था कि आज से आपकी आईआईटी जेम की क्लासेस शुरू होंगी, तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा आईआईटी जेम के बारे में बता देता हूं कि आईआईटी जेम क्या है। नॉर्मली अपन जानते हैं कि आईआईटी बीटेक करवाती है। अपने जहां भी यही सुना कि आईआईटी से बीटेक, एमटेक या पीएचडी कर सकते हैं, लेकिन बीएससी की स्टूडेंट्स को इस बात का कमी नॉलेज है कि आईआईटी जो है वो एमएससी भी करवाती हैं, एमएससी पीएचडी का ड्यूल कोर्सेज भी करवाती हैं। तो इसके लिए आईआईटी क्या करवाती हैं, एडमिशन के लिए एक एंट्रेंस एग्जाम करवाती हैं, जिसका नाम है आईआईटी जेम, जॉइंट एडमिशन फॉर एमएससी इन आईआईटी। ये जेम का एग्जाम साल में एक बार होता है, जिसके फॉर्म आते हैं सितंबर माह में, और अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक इसके फॉर्म चलते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं। बीएससी में जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, जो बीएससी पास आउट है, ओबीसी और जनरल कैंडिडेट के लिए 55% और एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 50%, जिस कैंडिडेट के हैं, स्टूडेंट के हैं, वो इसके लिए एप्लीकेबल है। फिर फरवरी के जो सेकंड वीक, थर्ड वीक है, इसमें इसका एग्जाम होता है, और मार्च के थर्ड वीक में इसका रिजल्ट आता है। स्टूडेंट, ये 3 घंटे का पेपर होता है जो 100 मार्क्स का होता है, और हर साल किसी न किसी एक आईआईटी द्वारा इसे ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। जैसे पिछले साल आईआईटी कानपुर ने करवाया था, और इस साल आईआईटी गुवाहाटी करवाएगी। 3 घंटे के पेपर में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर मिलता है ऑनलाइन, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और न्यूमेरिकल आंसर टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं।
मेरिट नॉर्मल काफ़ी कम जाती है। पिछली साल 2020 में जनरल की मेरिट गई थी 33 नंबर और ओबीसी की मेरिट गई थी 30 नंबर। तो मेरिट का भी इतना वो नहीं है। और अपने स्टूडेंट्स का क्या है कि इसके बारे में इन्फॉर्मेशन कम होने की वजह से इसके फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाते और इससे एमएससी से चूक जाते हैं। तो जो स्टूडेंट बीटेक के लिए अप्लाई करना चाहते थे, बीटेक करना चाहते थे, वो स्टूडेंट आईआईटी से एमएससी करने का अब उनके पास एक सुनहरा मौका है। आईआईटी में जेम के लिए अपन आप मैथमेटिक्स का प्रिपरेशन करवाएंगे और इसकी कंटिन्यू क्लासें रहेंगी अपनी। तो जेम के लिए मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, इसमें सबसे पहले रियल एनालिसिस जो है उसमें आता है आपके पास एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा। एलजेब्रा में सिर्फ आपके ग्रुप थ्योरी चलेगी, जो आपने बीएससी में लगभग स्टेट की सारी यूनिवर्सिटी में चलता है। ग्रुप थ्योरी है। उसके बाद में लीनियर एलजेब्रा चलेगा। लीनियर एलजेब्रा आपके लगभग यूनिवर्सिटीज में है और जिनमें नहीं भी है तो उनके लिए मैं बता दूं, इसमें मैट्रिक्स स्पेस, वेक्टर स्पेस, आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से डीपली पूछते हैं। इसके बाद में अगला अपना टॉपिक आता है रियल एनालिसिस, वास्तविक विश्लेषण। इसमें सीक्वेंस, सीरीज, लिमिट, फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। उसके बाद में है डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल कैलकुलस है और इंटीग्रल कैलकुलस और वेक्टर स्पेस है, वेक्टर कैलकुलस सॉरी। तो ये अपने गिने चुने कुछ टॉपिक है। अपन देखेंगे सिलेबस काफी थोड़ा सा इसका, और यही जो सेम सिलेबस है ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है ऑल इंडिया में, उनके एग्जाम में भी यही सिलेबस रहता है जो आईआईटी जेम का है। तो आईआईटी जेम का सिलेबस पढ़ने का अपने फायदा ये है, एक तो अपन मैथमेटिक्स के जो अपन ने बीएससी में टॉपिक पढ़े हैं उनको अपन डीपली कवर कर सकते हैं, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए या एनआईटी के लिए जो एग्जाम है उनके लिए इसी सिलेबस से तैयारी कर सकते हैं। तो आज अपन पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इसका पहला टॉपिक है एलजेब्रा का ग्रुप थ्योरी। तो अपन ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करते हैं इसके लिए। ग्रुप थ्योरी पढ़ने से पहले अपन इससे रिलेटेड कुछ बेसिक टॉपिक पढ़ेंगे, कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो अपने आगे इस टॉपिक में काफी सारे काम में आएंगे। तो उनमें सबसे पहले आता है यूलर का फाई फंक्शन। यूलर का जो फाई फंक्शन है, इसका इंपॉर्टेंस ये है स्टूडेंट की ग्रुप थ्योरी में ग्रुप के ऑर्डर, एलिमेंट का ऑर्डर, इनसे रिलेटेड अपन जितनी भी समस्याएं पढ़ेंगे उनसे संबंधित जो भी शॉर्ट ट्रिक करेंगे उसमें इसके फॉर्मूले अपने काम में आएंगे। और इससे रिलेटेड एग्जाम में हर बार एक दो क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो आयलर का फाई फंक्शन क्या है, अपन इसको समझते हैं। तो फाई एक फंक्शन है जो नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। किस तरह से डिफाइन है कि फाई एन है, फाई एन से अपना मतलब है नंबर ऑफ नेचुरल नंबर विच आर को प्राइम टू एन एंड लेस देन इक्वल टू एन। यानी फाई एन से अपना मतलब है कि ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो एन के साथ को प्राइम है, जो एन से कम या इसके बराबर है। को प्राइम से अपना क्या मतलब है, मैंने एक वर्ड लिखा को प्राइम, हिंदी में कहते हैं इसकी सह अभाज्य, यानी ऐसी संख्याएं जिनका जीसीडी 1 है। तो मैं पहले आपको को प्राइम के बारे में बता देता हूं। दो नंबर आपके पास, जैसे एक नंबर पी है दूसरा नंबर क्यू है। पी और क्यू सह अभाज्य या को प्राइम कहलाते हैं यदि दोनों का जीसीडी 1 है। जीसीडी से मतलब है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग जाता है वो कितनी हो, 1 हो। तो ये दोनों संख्याएं आपस में क्या कहलाएंगी, को प्राइम कहलाएंगी। जैसे मैं लिखता हूं 4 और 6। 4 और 6 जो है वो आपस में को प्राइम नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनमें वो बड़ी से बड़ी संख्या देखना चाहें जिसका इन दोनों में भाग जाता है तो वो कौन है, 2 है। यानी आप कहो कि इनका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर कौन है, इसका 4 और 6 का 2 है। तो ये दोनों के दोनों 4 और 6 के आपस में को प्राइम नहीं है। मैं लिखना चाहूं 4 और 5 के बारे में। 4 और 5 का जो पेयर है वो आपस में क्या है, को प्राइम है। को प्राइम से मतलब है अपना कि दोनों का जीसीडी कितना होना चाहिए, 1। तो इनका जीसीडी कितना है, 1। यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग जा सकता वो कितनी है, 1 है। तो स्टूडेंट 4 और 5 आपस में क्या है, को प्राइम है। तो
आयलर का जो फाइव फंक्शन है वो हमें कोप्राइम के बारे में बताता है। किसी आपको कोई भी एक नंबर दे दिया, उस नंबर के बारे में पूछे कि इस नंबर के साथ कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो कोप्राइम है, इनसे अपना मतलब है कि हमें वो नंबर्स बताने हैं, उन नंबर्स की संख्या बतानी है एक्चुअल में कि वो कितनी है। जैसे मुझे कोई कहे कि आप 10 के साथ बताइए कितनी संख्याएं कोप्राइम है, तो अपन 10 के लिए देखें तो सबसे पहले 1 जो है, 1 जो है वो 10 के साथ कोप्राइम है, क्योंकि 1 और 10 का जो जीसीडी है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन है, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका इन दोनों में भाग जाता है वो कौन है, 1 है। तो ये 1 जो है वो कोप्राइम है 10 के साथ। अब मैं 2 को देखना चाहूं 10 के साथ, तो इसका जीसीडी कितना आएगा, 2, क्योंकि इन दोनों का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन है 2। 3 और 10 का देखना चाहूं तो 1 आएगा। अब 2 नहीं है लेकिन 3 है। इसी टाइप से 4 10 के साथ कोप्राइम नहीं है, क्योंकि इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजन है 2। 5 भी नहीं है, 5 10 के साथ कोप्राइम नहीं है। 6 10 के साथ कोप्राइम नहीं है। 7 10 के साथ क्या है, कोप्राइम है, क्योंकि इनका जीसीडी कितना आएगा, 1। इसी टाइप से 8 जो है वो 10 के साथ क्या है, कोप्राइम नहीं है। बट 9 जो है वो 10 के साथ क्या है, कोप्राइम है। तो आपके पास कितने नंबर आ गए, 1 2 3 और 4। 10 जो है उसके साथ 4 नंबर ऐसे हैं जो कोप्राइम है। कौन से हैं, 1 3 7 और 9। तो आपको पूछा जाए कि 5 10, हमें कहा जाए कि 5 10, तो इसका मतलब है आपके पास कितना आ गया, 4। यानी ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 10 या 10 से छोटी हैं और 10 के साथ कोप्राइम है, तो उनकी संख्या कितनी है, 4 नंबर ऐसे हैं अपने पास जो 10 के साथ क्या है, कोप्राइम है। तो आयलर का जो 5 फंक्शन है स्टूडेंट, वो अपने को कोप्राइम नंबर के बारे में बताता है। तो इसके लिए शॉर्ट ट्रिक अपने को देखनी है। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, तो सबसे पहला जो शॉर्ट ट्रिक आता है वो अपने पास आता है व्हेन n इज ए प्राइम नंबर। जब n क्या है कि प्राइम नंबर है, जैसे n इज इक्वल टू मेरे पास होता 5 होता, तो 5 के साथ कितनी संख्याएं कोप्राइम हैं, जो 5 है इससे कम है, तो 4 संख्याएं हो जाएंगी। तो 5p, अगर p एक प्राइम नंबर है तो इसके लिए 5p का फार्मूला क्या हो जाएगा, p माइनस 1। तो हमें याद रखना है अगर कोई प्राइम नंबर है उसके लिए 5 फंक्शन की वैल्यू पूछी जाए तो आप क्या करोगे, उसमें से एक कम कर दो, जहां कंडीशन क्या है, वेयर p इज ए प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूं, अपन p इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं। 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसकी 5 फंक्शन से वैल्यू निकालें, 5 की वैल्यू आ जाएगी 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। इसका मतलब हुआ कि 4 संख्याएं ऐसी हैं जो 5 के साथ क्या है, कोप्राइम है। कौन सी अपन देखना चाहें तो 5 के साथ कोप्राइम कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। ये चारों के चारों नंबर जो है वो 5 के साथ क्या है, कोप्राइम है। यानी आप 1 के साथ 5 का जीसीडी लोगे 1 आएगा, 2 के साथ 5 का जीसीडी 1 आएगा, 3 के साथ 5 का जीसीडी 1 आएगा, और 4 के साथ भी 5 का जीसीडी कितना आएगा, 1 आएगा। तो 5 के लिए 5 फंक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई। अब दूसरा फॉर्मूला अपने पास कि जब आपके पास क्या हो, 2 नंबर हो, यानी मेरे पास एक नंबर इस तरह का हो जिसे मैं n इज इक्वल टू p इंटू क्यू में तोड़ सकता हूं, p डॉट क्यू, और जहां p क्यू क्या है, और चलिए r भी ले लेते हैं, वेयर p q एंड r आर डिस्ट्रिक्ट प्राइम, भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। आपके पास n एक नंबर है जिसे आपने p q r में तोड़ दिया। p और q r क्या है, तीनों की तीनों भिन्न भिन्न अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे p q r जैसे क्या हो अपने पास, जैसे 2 3 एंड 5 है, जैसे 30 है, 30 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं में तोड़ सकते हैं। तो इस केस में दूसरा फार्मूला है आपके पास कि 5n की वैल्यू क्या होगी। 5n की इस केस में वैल्यू क्या हो जाएगी, 5p डॉट q डॉट r, अपन इसे क्या लिखेंगे, 5p डॉट 5q डॉट 5r। तो फर्स्ट वाला जो फार्मूला उससे इसका मेथड क्या हो जाएगा, p माइनस 1 इंटू क्यू माइनस 1 इंटू r माइनस 1। इस मेथड से अपन इसके लिए 5 फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे अपने को 5 30 दे दिया, अपन इसे क्या लिखेंगे, 5 2 इंटू 3 इंटू
5, तो 5 2 इंटू 5 3 इंटू 5 5, तो 2 माइनस 1 प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, 3 माइनस 1 और इंटू 5 माइनस 1, तो 1 इंटू 2 इंटू 4 आपके पास 8 आ गया। यानी 8 संख्याएं ऐसी हैं जो 30 के साथ क्या है, को प्राइम है। अब स्टूडेंट अपन देखते हैं कि आपको कोई फंक्शन नंबर इस टाइप से दे दिया जाए जो p की पावर n के फॉर्मेट में हो, तो उसके लिए अपन किस टाइप से निकालेंगे। थर्ड जो केस अपने पास ये है कि एक आपके पास n एक नंबर है जो p की पावर n के फॉर्मेट में है, सॉरी p की पावर m के फॉर्मेट में है, जहां p क्या है, एक प्राइम नंबर है और m क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। इस केस में आपको फाई n की वैल्यू निकालनी है, यानी फाई p की पावर m की वैल्यू निकालनी है। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, p की पावर m माइनस p की पावर m माइनस 1। एग्जाम्पल के लिए आपको लिए कह दिया जाए कि 27 है, n इज इक्वल टू 27 है, या अपन इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं, 9 को क्या लिख सकते हैं अपन, 3 की पावर 2। तो 9 के लिए आपको 5 फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो 5 फंक्शन की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, 5 9 इज इक्वल टू 5 3 की पावर 2। 3 मेरे पास क्या है, एक प्राइम नंबर है। अपना मेथड क्या कहता है, अगर आपके पास p एक प्राइम नंबर है, उसकी पावर m दे रखी है, तो आप इसे किस टाइप से सोल्व कर सकते हो, 3 की पावर 2 माइनस 3 की पावर 2 माइनस 1, 9 माइनस का 3, तो 6 ऐसे नंबर है मेरे पास जो 9 के साथ क्या है, को प्राइम है। अपन देख सकते हैं इसे, 9 के साथ को प्राइम कौन कौन है, 1 है, 2 है, 3 नहीं है, फिर 4 है, 5 है, 6 नहीं है, 7 है और 8 है। तो आपके पास कितने, 6 नंबर ऐसे हैं जो 9 के साथ क्या है, को प्राइम है। तो इस मेथड से अपन उन सब संख्याओं के लिए आइलर के 5 फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं जो p की पावर m के रूप में दी गई अपने को। अब अपने पास अगली समस्या आती है कि कोई नंबर आपको डिफरेंट प्राइम नंबर की पावर के फॉर्मेट में दिया गया है। एग्जाम्पल के लिए जैसे अपने को कोई कह दे कि आप 100 के लिए 5 की वैल्यू निकालो, तो 100 को अपन क्या लिखेंगे, 100 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो अब अपने पास इसके लिए अभी अपन ने कोई प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी, तो इसको अपन किस टाइप से सोल्व करेंगे देखना। तो पहले अपने फार्मूला देखते हैं कि मान लीजिए n कोई नंबर है जिसको अपन ने लिखा p की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू आर की पावर c के फॉर्मेट में। p q r क्या है, अलग अलग अभाज्य संख्याएं, p q r तीनों की तीनों क्या है, अलग अलग अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, फाई n इज इक्वल टू फाई p की पावर a इंटू क्यू की पावर b इंटू आर की पावर c। तो इसे अपन लिखेंगे p की पावर a माइनस p की पावर a माइनस 1 इंटू क्यू की पावर b माइनस क्यू की पावर b माइनस 1 और इंटू आर की पावर c माइनस आर की पावर c माइनस 1। तो आइलर के 5 फंक्शन से अपन इसकी वैल्यू इस टाइप से निकाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए अपन क्या करेंगे, 500 को निकालना, सोल्व करना, तो इसे लिखेंगे 500 को अपन लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। कोई भी नंबर आपको जो दे रखा है उसका आप फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर को इस टाइप से लिखिए कि वो प्राइम नंबर की कुछ घात के रूप में आप इनको लिख सको। तो इसे अपन अलग अलग कर देंगे, 5 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो स्टूडेंट 2 की पावर 2 को अपन क्या लिखेंगे, 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 और ये 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1। तो ये आपके पास हो जाएगा 4 माइनस का 2 और ये हो जाएगा इंटू में 25 माइनस का 5। तो ये आपके पास आ जाएंगे 2 इंटू में 20 यानी 40। 40 संख्याएं ऐसी हैं जिनको अपन इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि 40 नंबर ऐसे हैं जो 100 के साथ क्या है, को प्राइम है। तो कोई भी नंबर जो आपको इस फॉर्मेट में दे रखा आप उसको सोल्व कर सकते हो। अब आपके पास समस्या आती है कि कोई जैसे सिंपल सी प्रॉब्लम है,
कि एक नंबर जो है वो आपके पास इस फॉर्मेट में है। फोर्थ जो मैं बता रहा हूं आपके पास, जैसे नंबर है कोई 10 की पावर m के फॉर्मेट में है, तो अपन उसको किस टाइप से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास मेथड क्या हो जाएगा, 5 10 की पावर m इज इक्वल टू 4 इंटू 10 की पावर m-1। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको अभी 100 का एग्जाम्पल दिया था, n इज इक्वल टू, अगर आपके पास 100 है तो आप इसे दोनों मेथड से कर सकते हो। जैसे इसे लिखेंगे 10 की पावर 2, तो 5 10 की पावर 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 10 की पावर 2-1 यानी 40। इस टाइप के क्वेश्चन आप इस मेथड से सोल्व कर सकते हो। बट आपको एक बात ध्यान रखनी है, एग्जाम्पल देता हूं आपको एक। जैसे आपको कह दिया जाए कि 3000 है, 3000 को अपन लिख सकते हैं 3 गुणा 10 की पावर 3। अब इसके ऊपर अपन ये वाला मेथड नहीं लगा सकते क्योंकि दो अलग अलग नंबर है। कहीं आप ये गलती नहीं करना कि आप इसे लिखो 3 गुणा 10 की पावर 3 तो 5 3 और इंटू 5 10 की पावर 3, तो इसे आप लिख दो कि 3-1, ये तो प्राइम नंबर है तो पहला जो प्रॉपर्टी उससे कर दिया, और इसे आप लिख दो कि 4 इंटू 10 की पावर 3-1 यानी 2। तो ये मेथड क्या आपका गलत हो जाएगा। तो आपको इसे कैसे करना है, ये जो मेथड मैंने बताया सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लीकेबल है जहां n की वैल्यू 10 की पावर के रूप में दी गई है। तो अब हम इसके ऊपर इसको बताता हूं मैं कैसे सोल्व करते हैं अपन। इसे अपन लिखते हैं 3 इंटू 10 की पावर 3, तो 3 इंटू 10 की पावर 3 को लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 3, तो आपके पास आ गया 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो इसके ऊपर अपना आइलर का 5 फंक्शन लगा देते हैं, तो 5 3 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो 5 3 की वैल्यू अलग कर देंगे इनको, 5 3 इंटू 5 2 की पावर 3 इंटू 5 5 की पावर 3, ये हो जाएगा 3-1, ये हो जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 2, ये हो जाएगा 5 की पावर 3 माइनस 5 की पावर 2। अब इनको अपन मल्टीप्लाई करके इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट इस टाइप से अपन आइलर के 5 फंक्शन के ऊपर जो है वो प्रॉब्लम सोल्व कर सकते हैं। हमें ध्यान ये रखना है कि आपको जो नंबर दिया गया है उसको आप किस रूप में लिखते हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें यही करना है कि अगर 10 की पावर की फॉर्मेट में वो दे रखा अपने को सीधा, तो अपन मेथड से कर सकते हैं। अगर आपको 10 की पावर के फॉर्मेट में नहीं दे रखा तो हम उसको क्या करेंगे, प्राइम नंबर की पावर के रूप में लिखेंगे, फिर उसके ऊपर प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब हम 5 फंक्शन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया कि यूलर का जो 5 फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है। तो सबसे पहले बात आती है फंक्शन है, तो फंक्शन की प्रॉपर्टी है कि वो वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड से अपना मतलब है कि प्रत्येक नेचुरल डोमेन के प्रत्येक नंबर के लिए इसकी इमेज अपने को यहां मिलनी चाहिए। तो 5 1 की जो वैल्यू है वो याद रखनी है कि हमें कोई पूछे कि 1 के साथ कितनी संख्याएं को प्राइम है, तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि 1 के साथ सिर्फ एक ही नंबर ऐसा जो को प्राइम है, वो कौन है, 1 है। काफी सारे जगह मैंने देखा कि 5 1 की वैल्यू 0 लिखते हैं, तो अगर 5 1 की वैल्यू 0 होगी तो 5 नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन ही नहीं होगा। तो हमें पहली बात याद रखनी कि 5 जो है उसके लिए 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो मैं आपको एक डायग्राम से समझाता हूं 5 फंक्शन के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से। जैसे अपने पास ये नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 इस टाइप से 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर से नेचुरल। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले 5 1 की वैल्यू कितनी है, 1 5 2 की वैल्यू कितनी है, 2 के साथ कितनी संख्याएं को प्राइम है, एक संख्या होगी। मेथड से देखेंगे तो 2 माइनस 1 यानी 1। इसी टाइप से 5 3 के साथ कितनी संख्याएं को प्राइम है, 3 माइनस 1 यानी 2। 5 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 4 को अपन करेंगे 2 की पावर 2 से, प्राइम नंबर की पावर से, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 यानी आपके पास बचेगा 2। 5 की वैल्यू 5 एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर के लिए सबसे पहला फार्मूला मैंने बताया था p माइनस 1 वाला, उससे इसकी वैल्यू हो जाएगी 4। इसी टाइप से 5 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं। 1 की वैल्यू कितनी है, 1। 2 की वैल्यू भी कितनी है, 1। 3 की वैल्यू 2। 4 की वैल्यू भी कितनी है, 2।
4 की वैल्यू है 2, 5 की वैल्यू कितनी है 4। इस टाइप से 6 की वैल्यू अपन देखना चाहें तो कितनी थी 6 की 2। तो हमने सबसे पहले देखा कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2, बट 1 इज इक्वल टू 5 2, कि 1 इज नॉट इक्वल टू 2 बट 1 इज इक्वल टू 5 2। तो इससे ये क्लियर होता है कि आयलर का जो 5 फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, यानी डिफरेंट एलिमेंट की इमेज ये डिफरेंट नहीं देता। तो आयलर का या यूलर का जो 5 फंक्शन है वो क्या है, मैनी वन है। तो पहला तो अपने पास ये आ गया कि यूलर का जो 5 फंक्शन है वो एक मैनी वन फंक्शन है। अब ऑन टू है कि इन टू है, इसके बारे में डिस्कस करें तो अपन कोडोमेन में देखते हैं। कोडोमेन में अपने को 3 मिलता है, 5 मिलता है, 7 मिलता है। इस टाइप के काफी सारे एलिमेंट या नंबर ऐसे मिलेंगे जिनकी प्री इमेज आपके पास डोमेन में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई भी n नहीं है जिसके लिए 5n इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाए 3 आ जाए। तो इसका मतलब 3 जो है उसकी प्री इमेज आपके पास यहां इसमें एग्जिस्ट नहीं करती। तो हम इससे कह सकते हैं कि कोडोमेन में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी प्री इमेज क्या है डोमेन के अंदर नहीं है। तो 5 जो फंक्शन है आपके पास वो ऑन टू फंक्शन नहीं है, वो क्या है कि इनटू फंक्शन है। तो 5 जो यहां है वो एक इनटू फंक्शन है। तो हम दोनों को कंबाइन करके रिजल्ट क्या लिख सकते हैं कि 5 यूलर का जो 5 फंक्शन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन कर रखा है, वो एक मैनी वन ऑन टू फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शन के लिए अपन ये जो प्रॉपर्टी लिख सकते हैं। और अपने ये टॉपिक इसलिए पढ़ा कि ग्रुप थ्योरी जो अपन पढ़ेंगे उसमें ग्रुप का ऑर्डर है, एलिमेंट का ऑर्डर है, उन सब के लिए इस टॉपिक का काफी इंपॉर्टेंस है। और इसके अलावा भी आपको एग्जाम में भी डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे 5 to 2000 की वैल्यू कितनी आएगी, 5 10 100 की वैल्यू कितनी आएगी, इस टाइप की प्रॉब्लम आपको पूछी जाती हैं। तो स्टूडेंट आज का टॉपिक इतना ही है। अब आपको इसमें क्या करना है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन देता हूं जिनके सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। आपको बताना है कि 5 10,000 की वैल्यू कितनी आएगी, 16,500 की वैल्यू, 32,000 की वैल्यू, 5 777 की वैल्यू। ये 4 प्रॉब्लम आपको सोल्व करके देखनी है कि आप यूलर के 5 फंक्शन से इनकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। तो आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक जो उसमें अपन टो फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।